हेलो स्टूडेंट्स, बेटा देखिए हमारी एक्सरसाइज 2C चल रही थी। पॉलिनोमियल हमारा चैप्टर्स चल रहा था। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 के कुछ पार्ट्स भी मैंने आपको समझा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 का 5th पार्ट देखते हैं। दरअसल इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज अर्थात इसके हमें टुकड़े करने हैं, इसको हमें खंडों में तोड़ना है। तो देखते हैं किस प्रकार से इसके हम फैक्टर्स करते हैं। देखिए फैक्टर्स थ्योरम किस प्रकार से हम यूटिलाइज करते हैं। मान लीजिएगा ये पॉलिनोमियल जो है आपका px है, हमने इसको एक नाम दे दिया, ये पॉलिनोमियल आपका क्या है, px। तो जब हम फैक्टर करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर थ्योरम से, तो सबसे पहले हम ये जस्टिफाई करते हैं कि हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है। दरअसल हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो 4 है। अब ये जो 4 है, अब सबसे पहले आप लिखेंगे कि इस 4 के फैक्टर्स कौन कौन से, 1, 2 और 4। तो 4 के जो संभावित फैक्टर्स हैं वो 1 है, 2 है और 4 है। अब हमें करना क्या है, क्रम से +1, -1, +2, -2 और +4, -4 इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे। जौन सी वैल्यू इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगी वहीं से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा। किस प्रकार से, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन px। सबसे पहले हम px में x बराबर 1 पुट कर देते हैं। जब हम x बराबर 1 px में पुट करते हैं तो देखते हैं कि नतीजा क्या आएगा। p1 बराबर x की पावर 4 अर्थात 1 की पावर 4 -5 इंटू 1 की पावर 2 और +4। ये हो जाएगा आपका 1 -5 और +4 इज इक्वल टू 5 - 5 इज इक्वल टू 4। अर्थात x बराबर 1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि x - 1 हेंस x - 1 इज a फैक्टर, x - 1 इज a फैक्टर ऑफ px। इसका अर्थ हुआ कि x - 1 जो है वो px का एक फैक्टर है। अब हमें इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिल गया। फैक्टर का मतलब यह हुआ कि अगर हम x - 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो यह पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, वी हैव बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम यहां पर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। अब यहां पर जो है हम डिवीजन की प्रक्रिया अप्लाई करेंगे। देखिए x की पावर 4 और -5x² और +4 को हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे हम x - 1 से। जब x - 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर पुट करेंगे x की पावर 3, क्योंकि हमें एक एक टर्म यहां से खत्म करनी है। जब x की पावर 3 की x - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 और -x की पावर 3 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद जो शेष टर्म्स है उनको हम नोट कर लेंगे, x की पावर 3 -5x की पावर 2 और +4। अब हमें यहां से x की पावर 3 को एलिमिनेट करना है। इसको खत्म करने के लिए हम यहां पर पुट करेंगे x की पावर 2। तो x की पावर 2 जब यहां लिखेंगे तो उसकी हम x - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और आपका -x²। उसके बाद ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों आपकी कैंसिल हो गए और ये हो जाएगा आपका -4x की पावर 2 और +4। अब यहां पर हम पुट करेंगे -4 जब हम पुट करेंगे x - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x और ये हो जाएगा आपका, अच्छा हम साथ में जो है x भी लेंगे तो ये -4x² और ये प्लस का 4x, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, ये बचेगा केवल आपका -4x और +4। उसके बाद इसको खत्म करने के लिए यहां पर हम पुट करेंगे
-4। -4 के x -1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा -4x और प्लस का 4। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो इसका मतलब ये हमारा डिवीजन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो x -1 को जब हमने डिवाइड किया तो क्वोशिएंट के रूप में आया x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो इससे आगे की प्रक्रिया देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। उससे आगे देखते हैं। वी हैव देखिए, हम जानते हैं कि डिविडेंट बराबर डिवाइजर और मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ये रिलेशन तो हम जानते ही हैं। अब डिविडेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है px से, तो हम यहां पर px ही लिख देंगे। डिवाइजर जो है हमारा x -1 है और हमारा जो कोशेंट है वो x की पावर 3 और प्लस x स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस के 4। और रिमाइंडर क्या है हमारा? रिमाइंडर हमारा 0 है। तो ये हो जाएगा आपका px इज इक्वल टू x -1 और x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4। उसके बाद अब ये जो पोर्शन ब्रैकेट में आ रहा है इसको फैक्टोराइज करते हैं। देखिए किस प्रकार से हम इसको फैक्टोराइज करेंगे। x -1 जोड़े बना के आप कॉमन ले लें, पहली दो टर्म्स इनको जो पेयर बना लें, फिर इन दोनों को पेयर बना लें और इसमें से आप क्या ले लें? इसमें से आप कॉमन ले लें। तो जब आप इसमें से कॉमन लोगे, क्या कॉमन आ रहा है इसमें? x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x + 1। यहां पे माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x + 1 और ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद x -1, अब आप ये ब्रैकेट बाहर ले लीजिएगा, x + 1 और अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 4। x -1 और x + 1 इसके फैक्टर्स आप करें, x स्क्वायर और माइनस 2 की पावर 2, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। x -1 इंटू x + 1 इसके आप फैक्टर्स करेंगे। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, a² - b² बराबर a - b और a + b। आप बहुत छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं, 7th में भी आपने पढ़ा है, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो जब आप ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x -2 और आपका x + 2। तो इस प्रकार से आपका जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स होंगे x -1, x + 1, x -2 और x + 2। नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका 6th पार्ट आपको स्वयं ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 में कहा है कि इफ x² + 2x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 + 3px² + 2q। मान लीजिएगा px बराबर x की पावर 4 प्लस 3p x की पावर 2 और प्लस 2q, इसको हमने px मान लिया पॉलिनोमियल। और qx बराबर, और दूसरा पॉलिनोमियल हमारा क्या है? x की पावर 2 प्लस 2x और प्लस 3। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि आप p + q ज्ञात कीजिएगा। ज्ञात कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में यह कहा है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, अगर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता हो, या फिर हम कह सकते हैं ये वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो, तो हमें p + q ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। ये जो qx है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। देखिए फैक्टर से एक बात तो जाहिर है
कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो एक बात तो स्पष्ट है कि जब आप पहले पॉलिनोमियल को उस पॉलिनोमियल के फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हर हालत में 0 आएगा। तो अगर px qx का फैक्टर है और आप px को qx से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। बस हमें इसी फैक्ट को यहां पे यूज करना है और इसी की हेल्प से हमें क्या निकालना है, p प्लस क्यू निकालना है। देखते हैं किस प्रकार से निकलेगा। हमारे पास px है x की पावर 4 प्लस 3p x की पावर 2 और प्लस 2q। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x की पावर 2 और प्लस 2x प्लस 3, इससे हमें डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड करने का वही तरीका है, हमें डिविडेंड की एक टर्म को यहां से खत्म करना है। तो पहले x की पावर 4 को हम खत्म करेंगे। तो x की पावर 4 को खत्म करने के लिए चूंकि यहां पर x की पावर 2 है तो हम यहां पर पुट करेंगे x की पावर 2। x की पावर 2 की हम इस ट्राइनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे, एकक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। आप भली भांति जानते हैं कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब इन तीनों टर्म्स में होगी तो क्या आएगा, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 x की पावर 4। x की पावर 2 के आप प्लस 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस ये आपका आ जाएगा प्लस 2x की पावर 3। फिर आप एक्स स्क्वायर की 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर। अब हमें यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन प्रोसेस का ये हिस्सा है। ये दोनों टर्म्स आपस में एलिमिनेट हो गई, कैंसिल हो गई। अब ये माइनस 2x की पावर 3 जैसी कोई टर्म यहां पर नहीं है तो आप माइनस 2x की पावर 3 को एज इट इज नोट कर लेंगे। फिर 3px स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को आप आपस में ऑपरेट करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 3p और माइनस 3 और इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 2q। इस टर्म को आप यहां पे नोट कर लोगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस टर्म को यहां से खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए माइनस 2x आप पुट कीजिएगा, माइनस 2x की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल में कीजिएगा। तो माइनस 2x की पहले आप x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस के 2x की पावर 3। फिर माइनस 2x की मल्टीप्लाई आप प्लस 2x में कीजिएगा तो 2 2 जा 4 माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस के 4x स्क्वायर। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई आप माइनस 2x में कीजिएगा तो माइनस के 3 2 जा 6x हो जाएंगे। तो ये प्लस हो गया आपका, ये प्लस हो गया और ये भी आपका प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों को आप ऑपरेट करोगे तो 3p माइनस 3 प्लस 4, तो ये आपका 3p प्लस 1, माइनस 3 और 4 प्लस 1 और ये x स्क्वायर। फिर आप ये टर्म उतार लोगे प्लस का 6x और उसके बाद आप उतारोगे 2q। अब हमें ये टर्म खत्म करनी है, इसको खत्म करने के लिए यहां पर हम पुट करेंगे 3p और प्लस 1। 3p प्लस 1 की हम मल्टीप्लाई इस ट्राइनोमियल में करेंगे तो पहली टर्म हमारी बनेगी 3p प्लस 1 x की पावर 2। फिर 3p प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3p प्लस 1 और इंटू x। उसके बाद हम 3p प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस 3 और 3p और प्लस 1 हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। इन दोनों टर्म्स को आप ऑपरेट कीजिएगा तो ये होगा आपका 6x माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 3 जा 6p और साथ में x भी आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2x और ऊपर से आप उतारोगे प्लस का 2q और माइनस 3 3 जा 9p और माइनस का 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 6x माइनस 2x, 6x माइनस 2x आपके कितने बचेंगे 4x और माइनस के 6px। इन तीनों टर्म्स को हमने ऑपरेट कर लिया। फिर लिखेंगे यहां पर 2q माइनस 9p और माइनस का 3। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसमें से आप x कॉमन ले लो तो 4 माइनस 6p x और प्लस 2q माइनस 9p और माइनस 3।
तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ये बेटा हमारा रिमाइंडर आ गया। अब देखिए, अब चूंकि हमें पता है कि जो px है वो qx का एक मल्टीपल है, या हम यूं कह सकते हैं qx जो है वो px का क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर का मतलब ये है कि जब आप qx से px को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हर हालत में आपका 0 आना चाहिए। अब देखो डिवीजन प्रोसेस हम इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहां पर जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 2 है और हमारा जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 1 है। हम डिवीजन प्रोसेस को तब तक ही अप्लाई करते हैं जब तक डिग्री रिमाइंडर की डिग्री कम ना आ जाए। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा रिमाइंडर आया है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो देखते हैं इस रिमाइंडर को हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी 0। अब यहां से रिमाइंडर आया है हमारा 4 माइनस 6p और x और प्लस 2q माइनस 9p और माइनस 3 और बराबर 0। अब हम एक काम करते हैं, 4 माइनस 6p x प्लस 2q माइनस 9p और माइनस 3 बराबर, इस 0 का हम 0x और प्लस 0 लिख देते हैं सुविधा के लिए। अब हम इन दोनों साइड्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो जब हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, यहां पर x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है और यहां पर x का कोएफिशिएंट 4 माइनस 6p है। तो जब आप इन दोनों की कंपेयर करोगे तो 4 माइनस 6p जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। और ये जो टर्म है कांस्टेंट, यहां पर कांस्टेंट टर्म 0 है, तो 2q माइनस 9p और माइनस 3 ये किसके बराबर होना चाहिए, ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। यहां से आप 6p इज इक्वल टू माइनस 4 और p इज इक्वल टू 4 ओवर 6 और बराबर 2 ओवर 3। तो ये आपकी p की वैल्यू आ गई 2 ओवर 3। p की इस वैल्यू को आप यहां पुट कीजिएगा, तो 2q माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 माइनस 3 बराबर 0 और 2q माइनस 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 टाइम 3 2 जा 6 और माइनस 3 बराबर 0 और 2q माइनस 9 बराबर 0। और उसके बाद यहां से आप q की वैल्यू निकालोगे तो q बराबर 9 ओवर 2 आ जाएगा। p हमारा 2/3 आया, q हमारा 9 ओवर 2 आया। बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें p प्लस q चाहिए। तो p प्लस q हम निकाल लेते हैं। हियर देखिए p प्लस q हम निकालेंगे, p प्लस q इज इक्वल टू 2 ओवर 3 प्लस 9 ओवर 2। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम आपका कितना आएगा 6। 3 और 2 का एलसीएम आपका 6 आएगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 9 3 जा 27 एंड दैट विल बी 31 ओवर 6। तो आपकी जो p प्लस क्यू है वो कितना आ गया, 31 ओवर 6 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमें करना क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम px। px कोई पॉलिनोमियल है, उसमें से क्या घटाया जाना चाहिए, सो दैट ताकि द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय gx, कि अगर परिणामी घटाने के बाद जो पॉलिनोमियल आ रहा है वो परिणामी पॉलिनोमियल gx से पूर्णतः क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में मैं लिखता हूं आपका px क्या है। देखिए px क्या है, 6x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 26x की पावर 2 माइनस 25x और प्लस के 25। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, 6x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 26x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 25। कहा है कि इस पॉलिनोमियल में से हम क्या घटाएं ताकि जो परिणामी पॉलिनोमियल आए वो पॉलिनोमियल gx से पूर्णतः क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो gx हमारा क्या है,
3x की पावर 2 और माइनस का x और प्लस का 4, ये हमारा gx है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें इसको करना है। मान लीजिएगा लेट rx शुड बी सबट्रैक्टेड, rx शुड बी सबट्रैक्टेड। हमने मान लिया कि इस पॉलिनोमियल में से rx घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से पूर्णतः क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल में से rx घटाएं 6x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 26x की पावर 2 माइनस 25x और प्लस के 25 माइनस rx, अगर हम इसमें से rx घटा दें तो जो परिणामी पॉलिनोमियल आया है वो पूर्णतः किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। और पूर्णतः डिवाइड होने का मतलब यह है कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 बचना चाहिए। पूर्णतः डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर हमारा 0 बचना चाहिए। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 6x की पावर 4 को हमें यहां से एलिमिनेट करना है, गायब करना है। तो इसको खत्म करने के लिए यहां पर हम पुट करेंगे 2x की पावर 2 और 2x की पावर 2 की इस पूरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 x की पावर 4 और 2 माइनस 2x की पावर 3, ये हो जाएगा माइनस 2x की पावर 3। फिर 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 x की पावर 2। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। 7x क्यूब प्लस 2x क्यूब दैट इज 9x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर एंड दैट विल बी, ये आपके बचेंगे प्लस के 18x स्क्वायर। 26x स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस के 8x स्क्वायर आपके निगेटिव हैं। बाकी शेष टर्म्स को आप नोट कर लीजिएगा, माइनस के 25x प्लस के 25 एंड माइनस r ऑफ x। अब हमें 9x क्यूब को खत्म करना है। 9x क्यूब को खत्म करने के लिए प्लस 3x आप पुट करें और प्लस 3x की इस पूरे पॉलिनोमियल में आप मल्टीप्लाई करें। तो 3 3 जा 9 x की पावर 3 और 3x की माइनस x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर और उसके बाद 3x की आप प्लस 4 में मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 4 3 जा 12x हो जाएगा आपका। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। 18x स्क्वायर माइनस प्लस 3x स्क्वायर दैट विल बी 21x स्क्वायर माइनस 25x एंड माइनस 12x दैट विल बी 37x एंड प्लस 25 माइनस r ऑफ x। उसके बाद आपको 21x स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। नाउ यू हैव टू एलिमिनेट 21x स्क्वायर, देन व्हाट शुड वी सेलेक्ट, वी शुड टेक अ टर्म लाइक प्लस 7। प्लस 7 विल बी एनफ। प्लस 7 की आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 3 जा 21, 21x स्क्वायर प्लस 7 के आप x में मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 7x और प्लस 7 के आप 4 में मल्टीप्लाई करें, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, बोथ विल बी कैंसिल्ड टू ईच अदर। माइनस 37x प्लस 7x दैट विल बी माइनस 30x प्लस 25x एंड माइनस 28x माइनस 3 प्लस 25 माइनस 28 माइनस 3 एंड माइनस rx। देखिए इससे ज्यादा हम डिवीजन प्रोसेस को नहीं ले जा सकते क्योंकि अब जो रिमाइंडर बचा है उसकी जो डिग्री है वो 1 है और हमारा जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 2 है। तो जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए तो उसके बाद जो है हम डिवीजन प्रोसेस को रोक देते हैं और डिवीजन उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। अब चूंकि हमें पता है कि इस पॉलिनोमियल से जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, अर्थात रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ये जो रिमाइंडर है ये न्यूमेरिकली किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए उससे आगे क्या करना है हमें। अब ये जो हमारा रिमाइंडर आया है तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर आपका 0 के बराबर होना चाहिए।
It means minus 30x minus 3 and minus r of x is equal to 0. Now you can find the value of rx from here easily. How can you find? You can take all the values except rx to another side. Minus r of x is equal to 30x and plus 3 and r of x is equal to minus 1 से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें, minus 30x and minus 3. Now you can take common minus 3. तो minus 3 जब आप कॉमन लोगे तो that will be 10x and plus 1. तो ये वो एक्सप्रेशन है जिसको हम px में से घटा दें तो जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल होगा वो qx या जो आपको दूसरा पॉलिनोमियल दिया है उससे पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ट्रिकी क्वेश्चन इन होल एक्सरसाइज. देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है सबसे मजेदार क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 20 किस प्रकार से हमें करना है, क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लें अच्छे से. When a polynomial fx is divisible by x minus 3 and x plus 6, अगर कोई पोलिनोमियल fx x minus 3 और x plus 6 से डिवाइड होता है और डिवीजन में रिमाइंडर छोड़ता है 7 और 22, फिर कहा है व्हाट इज द रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या होगा when fx is divided by x minus 3 into x plus 6, कि अगर fx को हम x minus 3 into x plus 6 से डिवाइड करें. देखिए जब पोलिनोमियल fx x minus 3 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 7 बचता है और जब पोलिनोमियल fx x plus 6 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 22 बचता है. तो आपको ज्ञात करना है कि यही पोलिनोमियल जब x minus 3 into x plus 6 से डिवाइड होगा तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा. देखिए किस प्रकार से हम करते हैं. when fx is divided by x minus 3, then तब रिमाइंडर r बराबर कितना हुआ 7. जब fx x minus 3 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर हमारा 7 हो गया. तो हम एक काम करते हैं यहां पर बाई डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं. तो जब आप डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करोगे तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर और मल्टीप्लाई कोशिएंट और प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर. डिविडेंट हमारा fx है, डिवाइजर हमारा x माइनस 3 है और कोशिएंट हम q1 x मान लेते हैं और रिमाइंडर हमारा 7 है और सुविधा के लिए हम इसको रिलेशन नंबर 1 मान लेते हैं. ओके. उसके बाद when fx is divided by x plus 6, then remainder is equal to 22. जब आप fx को x plus 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका कितना बचता है 22. तो फिर यहां अप्लाई कीजिएगा बाय डिवीजन एल्गोरिथम. और जब आप डिवीजन एल्गोरिथम में अप्लाई करेंगे यही डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस r, तो आपका हो जाएगा fx बराबर, इस बार डिवाइजर आपका x प्लस 6 है, कोशिएंट को आप मान लेते हैं q2x और प्लस रिमाइंडर को हम मान लेते हैं 22 और इसको हम मान लेते हैं 2. अब सुविधा के लिए हम एक काम करेंगे, जो पहला रिलेशन या पहली इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं पूरी इक्वेशन को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरी इक्वेशन को मैं x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो इन दोनों इक्वेशंस का रूप परिवर्तित कर लेते हैं. पहली इक्वेशन को x प्लस 6 से और दूसरी इक्वेशन को x माइनस 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो मैं यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई x प्लस 6 एंड इक्वेशन 2 बाई x माइनस 3. तो देखिए क्या नतीजा मिलता है हमें. जब आप पहली इक्वेशन को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 6 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 6 और x माइनस 3 और इंटू q1x प्लस 7 इंटू x प्लस 6, ये हो जाएगा.
सुविधा के लिए आप इसको मान लीजिएगा थर्ड। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा x माइनस 3 से। तो जब आप इसको x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x प्लस 6 और इंटू एक्स माइनस 3 और q2x और प्लस 22 और ये हो जाएगा x माइनस 3 और सुविधा के लिए आप इसको क्या मान लीजिएगा 4 मान लीजिएगा। अब हमें करना क्या है, हम यहीं पर थर्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। थर्ड में से हम 4 को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस और ये भी माइनस। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे, इसमें से इसे घटाओगे तो एफ एक्स को आप कॉमन ले लोगे। x प्लस 6 में से x माइनस 3 आप घटाओगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 3 प्लस के 9 और एफ एक्स कॉमन ले लोगे तो 9f(x) आएगा। इसको आप अलग भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो आप इन्हें कॉमन ले लोगे। तो जब आप इन्हें कॉमन लोगे x प्लस 6 और x माइनस 3, तो अंदर जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर वो बचेगा q1x और माइनस q2x, ये बचेगा केवल। अब यहां पर 7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 22 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7 6 जा 42 माइनस का हो जाएगा 22x और माइनस माइनस के ये हो जाएंगे प्लस 66। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना उसके बाद नोट कर लेना। उसके बाद देखिएगा उसके बाद हमें क्या करना है। अब ये हमारा एक्सप्रेशन आया है 9f(x) इज इक्वल टू x प्लस 6 और x माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका q1x और माइनस के q2x और ये हो जाएगा आपका 7x और माइनस के 22x। आपके कितने बचेंगे माइनस के 15x प्लस 42 और प्लस 66 प्लस आपके ये हो जाएंगे 108। अब इस पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो क्योंकि हमें fx के साथ कुछ भी नहीं रखना है, fx को अकेला छोड़ना है। तो fx बराबर x प्लस 6 और x माइनस 3, q1x और माइनस q2x और ओवर 9, क्योंकि हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं 9 से, और ये हो जाएगा 15x ओवर 9 और प्लस के 108 ओवर 9। तो fx इज इक्वल टू x प्लस 6 और x माइनस 3। इस पूरे व्यवस्था को, ये जो पूरा अरेंजमेंट है या ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, इसको आप केवल और केवल qx मान लीजिएगा और इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस को बाहर लेकर के ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 5x और ये 3 बचेगा, 108 जो है 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 12 टाइम बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरी व्यवस्था को मैं किससे तुलना करूं, कंपेयर करूं, अगर मैं इसकी तुलना डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, अगर मैं इस लाइन को, इस पूरी व्यवस्था को इस डिवीजन एल्गोरिथम से तुलना करूं तो देखिए डिविडेंट आपके पास fx है और डिवाइजर भी आपके पास वही है x प्लस 6 और x माइनस 3, जिससे हमें डिवाइड करना था फाइनली। qx हमारे पास क्वोशिएंट है तो रिमाइंडर बराबर क्या है माइनस 5x ओवर 3 प्लस 12। क्वेश्चन में यही कहा था कि fx को अगर हम x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आपका माइनस 5x ओवर 3 प्लस 12 आ जाएगा। तो हेंस रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा माइनस 5x ओवर 3 प्लस 12 हो जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमारी 2C एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कल जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उससे पहले उसका कंसेप्ट देखेंगे फिर वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे।
धन्यवाद।